Hello guys and welcome to Accounts with Abhi. In today's video we are going to see final account. तो फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या मेन फैक्टर्स आते हैं। तो उसके दो मेन फैक्टर्स हैं। कोई भी बिजनेस फाइनल अकाउंट बनाता ही क्यों है? सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स के लिए। पहला फैक्टर इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड दूसरा फैक्टर इज फाइनेंशियल पोजीशन। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि क्या? तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि कोई भी बिजनेस को अगर जानना है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया तो वो उसको देखना पड़ेगा साल के एंड में फाइनल अकाउंट बना के। और वो क्या क्या बनते हैं कि बाद हमें पता चलता है कि हमने प्रॉफिट कमाया या हमें लॉस हुआ है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे बताएंगे कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं। ये मुझे कौन बताएगा? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और उसके साथ साथ में हमें हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताएगा कि हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी कम है। व्हाट इज मतलब मेरे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि मैं कहां खड़ा हूं। यानी कि ऐसा आप बोल सकते हो कि मुझे अगर जानना है कि मेरे पास लाइबिलिटी ज्यादा है यानी मेरे सरदर्द ज्यादा है या फिर मेरे पास एसेट ज्यादा है, तो मेरे को वो कहां से पता चलेगा? बैलेंस शीट के थ्रू पता चलेगा। बैलेंस शीट मुझे बताएगा कि मेरे पास एसेट्स हैं या मेरे पास लाइबिलिटी ज्यादा है। ये सब मुझे कहां से पता चलेगा? बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट मुझे बताएगा मेरा फाइनेंशियल पोजीशन एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कि वहां पे प्रॉफिट है या फिर वहां पे लॉस है। ट्रेडिंग अकाउंट मुझे बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे बताएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में। ओके। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ बिट्स लिख रखे हैं जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो मुझे ये जानना है, जैसे कि अभी आपने सुना मैंने क्या कहा कि ये मुझे बताएगा मेरे ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस मुझे बताएगा मेरे नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ओके। तो ये ग्रॉस बता रहा है, ये नेट बता रहा है। व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस एंड व्हाट डू मीन बाय नेट प्रॉफिट, या व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट? तो वो जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जानने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि समझिए कि आपको आपकी मम्मी ने सुबह सुबह 100 रुपए देके भेजा कि जाओ दूध लेके आ जाओ किराने की दुकान से। आप अपनी नजदीकी किराने की दुकान पे जाओगे, वहां से आपने दूध ले लिया। दूध आएगा मुश्किल से 60 रुपए का, राइट। अब 60 रुपए का दूध लेने के बाद में आपके हाथ में अभी भी कितने बचे हैं? 40 रुपए। उन 40 रुपए का आप क्या करने का सोच रहे हो कि चलो यार कुछ चॉकलेट ले लेता हूँ, कुछ बिस्किट ले लेता हूँ। मम्मी ने बोला नहीं है बिस्किट या चॉकलेट लेने को, लेकिन हम ले लेते हैं। 10 रुपए की तुमने एक चॉकलेट ले ली। तो जो तुमने वो दूध खरीदा है ना 60 रुपीज का, वो क्या है? वो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है कि वही एक्सपेंस करने तुम आए थे और वही एक्सपेंस तुमने कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके साथ साथ में जो तुमने चॉकलेट ले ली ना, वो भी तो एक्सपेंस ही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। वो तो हमारा मोटो कभी था ही नहीं। तो हमारा मोटो था दूध लेना, और जो तुमने दूध लिया वो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो तुमने दूध लेने के बाद में वो जो 10 रुपए की चॉकलेट ली ना, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, विच इज कि अगर समझिए मुझे एक क्लॉथ बनाना है और मुझे एक क्लॉथ मार्केट में सेल करना है। तो इस क्लॉथ को बनाने के लिए मैं पहले क्या करूंगा? मैं पहले जाऊंगा इसका ऑर्डर देने के लिए। इसका ऑर्डर देने के लिए गया मैं। अब मैं वहां पे जब क्लॉथ लूंगा तो क्लॉथ ऐसे छोटा मोटा 10 मीटर 20 मीटर तो आता नहीं है। क्लॉथ आता है 500, मतलब बंडल्स आते हैं उसके बड़े बड़े, राइट। तो वो क्लॉथ का मैंने रॉ मटेरियल का बंडल लिया और उसको बंडल लेके मैंने अपने फैक्ट्री में मंगा लिया। अब जब मैं अपने फैक्ट्री में उसको मंगा रहा हूं तो वहां से वो आ रहा है मेरे फैक्ट्री तक, राइट। तो उसको लाने के लिए रास्ते में ट्रांसपोर्ट लगेगा, राइट। ट्रांसपोर्ट लगेगा, गाड़ी भाड़ा लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज। तो जब मैंने उसको उस मटेरियल को, रॉ मटेरियल को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चा किया, वो जो बीच में मैंने ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा किया, वो भी खर्चा कहां ऐड हो जाएगा? उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? कि मेरा मोटो है शर्ट बनाना, और उस शर्ट को बनाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मेरा जो मैंने शर्ट का क्लॉथ खरीदा 5,000 रुपए का, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जो मैंने अब वो जो गाड़ी भाड़ा खरीदा इस शर्ट को बनाने के लिए, उसको लेके आने के लिए मेरे पास तक, वो भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इस शर्ट को सेल करने के लिए, देखिए इसकी सेल तो ऐसे भी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं उसकी सेल बहुत ज्यादा हो। तो मैंने क्या बोला कि मैं इसका मार्केटिंग करूंगा। मैंने पैम्पलेट्स बिकवा दिए, मैंने ऐसे बड़े बड़े बोर्डिंग्स लगवा दिए, मैंने दीपिका पादुकोण को बुलाया और बोला कि मेरा शर्ट बेचो। समझ में आया? तो ये जो मैं खर्चा कर रहा हूं ना, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ये खर्चे नहीं भी होंगे ना तो भी ये शर्ट बन जाएगी और ये शर्ट बिक जाएगी। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी शर्ट बहुत ज्यादा बिके, मेरी सेल बहुत ज्यादा हो जाए। समझ में आया आपको? तो बिजनेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं? जो मेरा फाइनल गुड्स है, उस गुड्स को बनाने के लिए जितने खर्चे हो रहे हैं वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो उस गुड्स को बेचने के लिए मैं यहां वहां से कुछ और खर्चा कर रहा हूं, मैंने दीपिका पादुकोण को बुलाया, मैंने होर्डिंग्स लगाई, मैंने बोर्ड्स लगवाए, वो सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बिफोर मूविंग फर्दर मुझे एक छोटा सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है, वो है डेबिट और क्रेडिट का रिलेशनशिप। अगर मैं आपको बताऊं
जैसे अगर आपने बचपन में मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था विच इज व्हाट, कि माइनस माइनस विल ऑलवेज बिकम प्लस एंड प्लस माइनस विल ऑलवेज बिकम माइनस। माइनस और प्लस भी क्या होता है, माइनस ही होता है, और प्लस भी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो इसमें से हमारे काम का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये अपोजिट है तो वो रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी कि प्लस और माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन द सेम मैनर कि अगर मेरे लेजर में एक साइड में डेबिट है और एक साइड में क्रेडिट है, तो ये अगर किसी भी डेबिट को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक क्रेडिट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल समझिए यहां पे ये कैश अकाउंट है और यहां पे मैंने लिखा है टू रमेश 500, और इसको मुझे कट करना है। मैंने गलती से एंट्री कर दी, एंट्री यहां आनी नहीं चाहिए थी, तो आप कैसे कट करोगे? आपको लगता है कि आप ऐसे कट कर दोगे? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये डेबिट में पोस्टेड है तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं खाली एक क्रेडिट में पोस्ट कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा, बाय रमेश, और कितना लिख दूंगा, 500। तो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे को आपको समझाना था कि कभी भी मुझे किसी यहाँ की एंट्री को माइनस करना है, डेबिट को माइनस करना है, तो मुझे सिर्फ उसके क्रेडिट में एक एंट्री पास करनी होगी। या ऑलरेडी एक एंट्री क्रेडिट में है, मुझे उसको माइनस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट में एंट्री पास करनी पड़ेगी। दैट्स इट। अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को जानने से पहले एक बार देख लेते हैं, मतलब आगे सम सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या फैक्टर्स देखने को मिलते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या प्रोवाइड करता है। ओके, तो अभी देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले डेबिट साइड में मुझे क्या दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और एक नॉमिनल अकाउंट मतलब कैसा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यही इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को जो इसका डेबिट साइड है, इसके डेबिट साइड में हमेशा क्या दिखेगा, एक्सपेंस दिखेगा, और इसके क्रेडिट साइड में हमेशा क्या दिखेगा, लॉस दिखेगा। ओके, तो इसके डेबिट में हमेशा क्या दिखेगा, एक्सपेंस दिखेगा, और क्रेडिट में, ओ माय बैड, लॉस नहीं, मुझे दिखेगा हमेशा इसका इनकम। ओके, तो फर्स्ट थिंग इन माइंड कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट में हमेशा उसके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखेंगे एंड क्रेडिट में हमेशा उसके इनकम एंड गेन्स दिखेंगे। तो उसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं, उसके साथ साथ में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बताता है कि जहां पे भी आप अपने गुड्स को रख रहे हो, यानी अपने गोडाउन को रख रहे हो, तो गुड्स को अपने गोडाउन तक लेके आने तक का जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है, जो भी आपका कॉस्ट बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। हमेशा हमने बचपन से दो चीजें पढ़ी है, एक सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट, कि मैं अपने गुड्स को कौन से कॉस्ट पे बना रहा हूं। मैं जब एक शर्ट बनाता हूं तो मुझे उसके लिए क्लॉथ्स लगते हैं, मुझे उसके लिए ट्रेडर जो टेलर होता है उसको कुछ देना पड़ता है, धागा लगता है, सुई लगती है ना, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो उन सब चीजों को इंक्लूड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बताते हैं कॉस्ट। जैसे समझिए ये शर्ट को बनाने के लिए मेरी कॉस्ट यानी कि क्या, इसके अंदर इस शर्ट, इस इंडिविजुअल शर्ट के पीछे जो मेरा गाड़ी भाड़ा खर्चा हुआ है, इस इंडिविजुअल शर्ट को बनाने के लिए जो मुझे कैरेज लगा है, जो मुझे रेंट लगा है, इसको मैंने कहीं तो रखा होगा ना गोडाउन में, तो ये सब करने के लिए इसको जितना कुछ लगा उसको मिला के मैं बोलता हूँ कॉस्ट। इसको बनाने की कॉस्ट है 500 रुपए और मैंने इसको बेचा था कितने में, 800 रुपए में। तो जो बीच का मार्जिन है वही मेरा प्रॉफिट है। ओके, तो ओपनिंग हमें ट्रेडिंग अकाउंट यही बताता है कि इस शर्ट को बनाने के लिए कॉस्ट यानी कि एक्सपेंसेस किधर दिखेंगे, डेबिट में दिखेंगे, और जितने में इसको बेच दिया, जब मैंने बेच दिया तो मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई, तो मुझे कहां दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा। तो जो सबसे पहला फैक्टर मुझे इसमें दिखता है ओपनिंग स्टॉक। इसका काम क्या है, मुझे स्टॉक की गिनती बताना। आपको हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट ये बताएगा कि आपके पास कितना स्टॉक है। जब मैंने अपना दुकान खोला, जब मैंने अपना गोडाउन खोला, कब, ऑन 1 अप्रैल 2022 पकड़ लो, ऑन 1 अप्रैल 2022 जब मैंने अपना गोडाउन का दरवाजा खोला तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे शर्ट्स के पैकेट रखे हुए थे। तो वो जो शर्ट्स के ऑलरेडी बहुत सारे पैकेट रखे हुए हैं वो क्या है, वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है। जिस दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उस दिन जो स्टॉक है वो है मेरा ओपनिंग स्टॉक। तो वो ओपनिंग स्टॉक क्या है ये मुझे कौन बताएगा, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, हाँ ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है। अब उस स्टॉक के अंदर मैं साल भर और भी स्टॉक्स परचेस कर करके लेके आऊंगा। समझो मैं एक ट्रेडर हूं, मैं शर्ट लेता हूं और मार्केट में बेच देता हूं, शर्ट लेता हूं और मार्केट में बेच देता हूं। तो मैं अपने गोडाउन में और शर्ट्स खरीद के लेके आऊंगा और उन शर्ट्स को खरीद के लेके आने के बाद वहां पे स्टोर करूंगा। कहां स्टोर करूंगा, अपने गोडाउन में स्टोर करूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसको मैं बुलाऊंगा परचेज। तो परचेज भी मैंने ऐड कर दिया। ये क्या कर रहा है, ये मुझे स्टॉक है, मेरी गिनती बता रहा है। तो पहले तो मेरे पास, चलो मान लेते हैं पहले मेरे पास 10,000 के गुड्स थे, अब मैंने 20,000 गुड्स और खरीद के लेके आके वहां पे डाल दिए।
चाहिए। लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या समझो, उसमें से 100 शर्ट की पीसेस जो थी वो डिफेक्टेड निकल गई, तो मुझे उन 100 शर्ट की पीसेस को क्या करना पड़ा, वापस देना पड़ा, तो वो बाहर चले गए, यानी कि गोडाउन से फिर चीजें कम हो गई, तो इसलिए क्या कर दिया, देखो उसे लेस कर दिया है। ओके, यहां तक आता है मेरे स्टॉक की गिनती। अब फिर आते हैं अपोजिट में। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आप लोग को एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था प्लस एंड माइनस वाला, कि अगर डेबिट में कुछ है उसका क्रेडिट फैक्टर मार दिया, यानी कि ये सारा क्या हो जाएगा, इस ये जितना भी है वो माइनस हो जाएगा, राइट। तो अभी इसी पे आते हैं, तो फिर माइनस क्या क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है सेल्स। सेल्स की माइनस हो रहा है, क्योंकि जब जब मैं सेल करूंगा मेरी इनकम तो हो रही है, वो बात तो सही है, लेकिन जो मेरा कस्टमर है वो मेरी शर्ट्स लेके भी तो जा रहा है अपने साथ में, यानी कि मेरे गोडाउन में गिनती कम होती जा रही है। तो जब वो गिनती कम हो जाएगी तो रिटर्न इनवर्ड क्या लिखा हुआ है, किसमें मैंने सेल किया था उसको डिफेक्टेड पीस मिल गया, उसने मुझे वो लौटा दिया, यानी कि ये आ रहा है मेरे पास, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो अब क्या हो गया है कि यहाँ पे सेल्स लेस हुआ, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, मुझे फाइनली मिलेगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया आपको? एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मुझे यहाँ पे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये तो मेरा एक्सपेंस है, ये तो मेरा लॉस है। तो बच्चे बोलते हैं कि ये सर ये डेबिट में दिखना चाहिए, लेकिन ये क्रेडिट में क्यों दिख रहा है, वाई ये इनकम साइड में क्यों है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लॉस्ट बाय फायर, ये प्रोप्राइटर जो पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग्स, और उसके साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये तीनों ही फैक्टर में मेरा कंसर्न ये नहीं है कि ये मेरा लॉस हुआ है, ये कुछ तो अनफॉर्चुनेट है, ये तो होना, गुड्स लॉस बाय फायर ये तो होना था, आप रोक नहीं सकते हो, राइट। प्रोप्राइटर यूज करने के लिए क्या प्रोप्राइटर है, एक शर्ट अपने लेके चला गया भाई घर पे, और उसके साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वो तो करना ही पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे इसको आप लॉस नहीं बोल सकते हो। एक तरीके से क्या हो रहा है, ये खाली ये क्रेडिट में क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो है मेरे ओपनिंग स्टॉक में से माइनस होगा, ये सारा माइनस होगा। देखो गुड्स लॉस बाय फायर, मैंने अपना 100 शर्ट्स गवा दिए, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग में से। जब मैंने दुकान खोला था पहले तारीख को, तब मेरे पास रखे हुई थी 500 शर्ट्स, लेकिन उसमें 100 शर्ट में आग लग गई, फटाफट आके आग बुझाया, लेकिन 100 शर्ट तो जली गई, तो उसको मेरे को करना पड़ेगा ओपनिंग में से माइनस करना पड़ेगा, 500 माइनस 100, तो दिस इज दैट माइनस। ओके, इसको माइनस करना है इसलिए क्रेडिट में है, इसको माइनस करना है इसलिए क्रेडिट में। तो ये क्या है, ये हिसाब दे रहा है, मेरे गुड्स का हिसाब दे रहा है मुझे। समझ में आया? तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी चीजें कंटेन करती हैं और फिर जाके मुझे मेरा मिलता है। ओके, अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट, एक हमारे पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम पहले बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये जो मैं भाड़ा लेके आता हूँ ना, ये जो फ्रेट है, जो मैंने शर्ट्स मंगाई थी, मैं तो रिटेलर हूँ, मैं शर्ट्स खरीदता हूँ और बेचता हूँ, लेकिन वो खरीदने के लिए जो 500-1000 शर्ट्स आती हैं, मैं हाथ में लेके नहीं आ सकता, तो उसके लिए गाड़ी भाड़ा लग जाता है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, मेरे सेल करने के पहले का एक्सपेंस है। तो क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी है, मैंने शर्ट की इंश्योरेंस करा लिया, मैंने शर्ट मंगाए थे यूएसए से, तो यूएसए से मंगाऊंगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, और फिर उसके बाद में उस पर इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, अगर माल पूरा डूब गया तो वो भी क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर आते हैं वेजेस। समझो मेरा जो गाड़ी भाड़ा लगा उसमें लोडिंग अनलोडिंग किया एक बंदे ने, तो वो वेजेस भी लेगा मेरे से, तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। वाटर, गैस, फ्यूल, समझो अगर मेरे इसमें कोई गाड़ी में खुद गाड़ी चला के लेके गया तो मेरे गाड़ी का फ्यूल लगा है, तो वो भी क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया है। फिर आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री? ओह सर, ये फैक्ट्री रेंट था, मेरे से गलती से एक्सपेंस हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये फैक्ट्री रेंट है। फैक्ट्री रेंट मतलब क्या, कि मैंने अपने गोडाउन जहां पे उसको रखा है उसका रेंट भी तो भर रहा हूं मैं, वो भी तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और ये एक्सपेंस कब का है, मेरे शर्ट को बेचने के पहले का एक्सपेंस है। इस शर्ट को अभी तक मैंने बेचा नहीं है, इस शर्ट को अभी तक मैं अपने पास रखा हूं, अभी तक बेचा नहीं है, तो ये क्या है, शर्ट को बेचने का पहले का एक्सपेंस है। ये सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनको हम लोग कॉस्ट में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं, कॉस्ट में। इस शर्ट की कॉस्ट में हम गिनेंगे इसको। और फिर लास्ट में आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी शब्द का मतलब मैं आपको समझा दूं और ये भी बताता हूं ये एक्सपेंस कैसे है हमारे लिए। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, समझो मैंने एक शर्ट बनाई और इस शर्ट में मैंने यहाँ पे एक डिजाइन बना दिया। अब ये डिजाइन मैंने बनाया और मैंने इसका पेटेंट करा लिया कि ये डिजाइन अभिषेक श्रीवास्तव का, ये कोई और नहीं यूज कर सकता है। ओके, तो जब मैंने ये शर्ट बनाई ना और इसमें पेटेंट करवा लिया, तो अब मैं बोल रहा हूँ जिसको भी इस शर्ट को बेचना है उसको मुझे क्या पे करना पड़ेगा, उसको मुझे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, उसको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि डिजाइन तो मेरा है और डिजाइन की वजह से ही शर्ट बिक रही है। ओके, तो अब बात आती है हमारा एक्सपेंस कैसा है, क्योंकि मैं एक रिटेलर हूं और मैं किसी और की शर्ट अपने पास ला के उसको बेच रहा हूं। तो जब मैं किसी और की शर्ट ला रहा हूं, यानी कि मैं किसी और की डिजाइन लेके आ रहा हूं ना, तो वो बंदा क्या बोल रहा है मुझे कि मुझे मेरी डिजाइन का पैसा दे, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डिजाइन का उसको पैसा देना पड़ेगा, यानी रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। और जब मैं रॉयल्टी पे करता हूं तो मेरा क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। ओके, जब मैं ये सारे फैक्टर्स को निकालता हूं ना, तब मुझे क्या मिलता है, या तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो मुझे ग्रॉस लॉस मिलेगा। अच्छा, ये ग्रॉस क्यों है, ये प्रॉफिट ग्रॉस क्यों है, ये ग्रॉस का मतलब क्या है? तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि आपने
वो प्रॉफिट अभी ये मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें से मुझे मैंने कुछ एजेंट्स बैठा के रखे थे, मैंने कुछ एम्प्लॉयज को बैठाया था जो कॉलिंग करते थे शर्ट्स बेचने के टाइम पे, वो लोगों को फोन कर करके बोलते थे प्लीज हमारी शर्ट ले लो, प्लीज हमारी शर्ट ले लो। मैंने उनको एक जगह पे बैठाया था, वो ऑफिस था, वहां का रेंट भरा है मैंने। यानी कि सेल कॉस्ट की, शर्ट की कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन उसको सेल करने के लिए मैंने बहुत सारे फैक्टर्स यूज किए। मैंने बैनर्स लगवाए, मैंने दीपिका पादुकोण को बुलाया, अभी उसको भी तो पैसा देना बाकी है, उसको पैसे कहाँ दिए? अब तक तो मैंने सिर्फ शर्ट अपने पास लेके आई है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट जब हम लोग निकाल देते हैं सेल में से जब हम लोग कॉस्ट निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट ग्रॉस है। ग्रॉस क्यों है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देना बाकी है। हमने अब तक क्या कवर किया है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब मैं पे कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एट द एंड नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस समझ में आया हो। अभी सिर्फ मैंने इसके फैक्टर समझाए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको पीएनएल समझा दूंगा, बैलेंस शीट समझा दूंगा, वो एक ही वीडियो में हो जाएगा। वो होगा उसका पार्ट 2, इस वीडियो का पार्ट 2, और मैं पार्ट 3 में आपको सम सॉल्व करा दूंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू।